अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमारे इस ज़मीन पर जिस पर हम रहते हैं उस पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं कि हमारे ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। इस बारे में बहुत सारी बातें दुनिया में मशहूर हैं और अलग अलग धर्मों में और अलग अलग लोगों में बहुत सारी बातें मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही डिटेल के साथ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। 4 तरह की बातें हैं जो दुनिया में मशहूर हैं। सबसे पहले हम अलग अलग धर्मों में जानेंगे कि क्या लोग मानते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि साइंस इस बारे में क्या बिलीव रखती है और साइंस का इस बारे में क्या नजरिया है। तो सबसे पहले हम अलग अलग धर्मों के बारे में जानते हैं कि किसका क्या विचार है। सबसे पहला नजरिया ये है कि एक बहुत बड़ी पावर जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति और ताकत है, उसने एक इंसान को आसमान में पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी को पैदा किया और उन दोनों को बनाने के बाद उसको हमारे ज़मीन जिस पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी पर भेज दिया। उन दोनों के इस दुनिया में आ जाने के बाद उससे नस्ल का आगाज़ किया गया। इस तरह दुनिया में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इंसान पैदा होता चला गया। इस तरह हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इस नज़रिया को मानने और इस पर यकीन करने वाले लोग अंबिया और रसूल हैं। नेक लोग हैं, वो लोग हैं जो आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं, जो आसमानी रिलीजन पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा दूसरे किस्म का नज़रिया यह है कि किसी ख़ास पावर ने इसी पृथ्वी पर, इसी ज़मीन पर इंसान को पैदा किया, फिर उससे नस्ल दर नस्ल लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। इस नज़रिया को मानने वाले यूनान के लोग थे और इस नज़रिया को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। तीसरे किस्म का नज़रिया यह है कि इंसान की शुरुआत पृथ्वी पर एवोल्यूशन यानी एक छोटे से कीड़े के ज़रिया हुई। कीड़े से बंदर, बंदर से बनबास और फिर उससे इंसान बन गया। चौथे किस्म का नज़रिया ये है कि इंसान किसी ख़ास किस्म के बंदर से बना है जो आज के दौर में नापेद और ख़त्म हो चुके हैं, उनकी नस्ल बिल्कुल बाकी नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले दुनिया में एक ऐसा किस्म का बंदर पाया जाता था जो वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को जिन्होंने चेंज किया और अपने अंदर बदलाव पैदा किया और धीरे धीरे उसके नस्ल ने चेंजेस होने के कारण उन्होंने अपना रूप और रंग बदला और धीरे धीरे वो बंदर से इंसान बनते चला गया। यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे बंदर से इंसानी शक्ल को इख्तियार कर लिया। मैंने 4 नज़रिया आपके सामने पेश किया है। उनमें से पहला नज़रिया कि किसी बड़े पावर जिसके कंट्रोल में ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारा सब कुछ है, उसने एक इंसान को आसमान पर पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी को पैदा किया और फिर उसको इस पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस पर भेज दिया और उससे फिर नस्ल दर नस्ल लोग पैदा होते चले गए। और यही नज़रिया अक्सर लोग मानते हैं और इस पर बिलीव और यकीन रखते हैं। इसको इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले भी इस पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा जो लोग क्रिश्चियन हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। इसके अलावा जो आसमानी धर्मों पर बिलीव रखते हैं, जो आसमानी रिलीजन पर यकीन रखते हैं, वो इस नज़रिया को मानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। जैसा कि मुसलमानों के मुक़द्दस और पवित्र किताब में लिखा है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगो उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उससे उसकी बीवी को पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाआ, और उससे बहुत सारे मर्द और औरत को पैदा किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस पृथ्वी पर इंसानों की शुरुआत आज से तकरीबन 10,000 साल पहले हुई, जब इंसान इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने यहाँ आकर ज़िंदगी जीना शुरू किया और अपने जीवन की शुरुआत की। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।